स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए हमारा पहला लेक्चर जो है वो किस चीज का होता है? इट इज फिजिक्स। प्लीज अपनी फिजिक्स की नोटबुक्स निकाल लीजिए। दिस इज ओ लेवल की क्लास है। फिजिक्स में प्लीज बताइए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हाँ जी, फिजिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल ठीक हो गया। और फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम कौन सी क्वांटिटी तक पहुंचे हैं? आई थिंक 3 क्वांटिटीज आपको पढ़ाई जा रही हैं। पहली वाली लेंथ, दूसरी वाली एरिया और तीसरी वाली क्या? वॉल्यूम। 3 क्वांटिटीज पढ़ाई जा रही हैं जी। सबसे पहले इट इज लेंथ, फिर क्या? फिर एरिया एंड फिर क्या? फिर वॉल्यूम। अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज को मैथ्स के हिसाब से पढ़ें, या इधर इधर बैठे जगह, एक इधर आ जाओ एक उधर चले जाओ। अगर हम इसको मैथ्स के हिसाब से पढ़ें तो आई होप, मतलब जो मैथ्स में आपका वो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, उस ज्योमेट्री के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो वो पढ़ाते होंगे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। वहां पर क्या होना चाहिए? शायद वो लफ्ज लेंथ इस्तेमाल नहीं करते। मैथ्स में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? पेरीमीटर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन मतलब उसका भी क्या है? अगर आपने कल अपने फॉर्मूले देखे हो तो मतलब उस पेरीमीटर का भी क्या था? टोटल लेंथ ही मतलब था। क्या मतलब था जी? किसी भी शेप की क्या निकालनी थी? टोटल लेंथ ही निकालनी थी ना, जिसके लिए हमने लफ्ज क्या इजाद किया था? पेरीमीटर। हालांकि फिजिक्स में सिंपल लेंथ लिख दें या टोटल लेंथ लिख दें या सम ऑफ ऑल द लेंथ्स लिख दें या सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज कर दें तो आई थिंक वो लफ्ज भी चल सकता है। लेकिन मैथ्स वाले उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? पेरीमीटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खैर, वो जो भी लफ्ज इस्तेमाल करते हो, हमें तो इन तमाम लफ्जों की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। आपको मालूम है, मैंने कल भी इस बात के बारे में आपसे डिस्कशन किया कि मेरे पढ़ाने का अंदाज ऑर्डिनरी लेवल में कैसा है। वो ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, मैम दरवाजा पूरा खोल दें, इसको खोल के ना दरमियान में कुछ चीज रख दें, कि हमारे पढ़ाने के अंदाज में ही क्या कहानी चल रही है। हमारे पढ़ाने के अंदाज में ही ऑर्डिनरी लेवल में जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है या केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो क्या किया जा रहा है? जो साइंस की, मतलब फिजिक्स की या जो केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, उन टर्म्स को ही तो समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी। वो क्या टर्म्स सिखाई जा रही हैं? वो टर्म्स आपको, जैसे कोई भी लाइक लेंथ का टर्म है, मतलब क्या है? फिर एरिया एक टर्म है, उसका मतलब क्या है? मैम इसको प्लीज जावेद साहब थोड़ी ध्यान करें, इसको किसी ऐसी तरह से फंसाएं कि खोले नहीं। बाकी लोग तो मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, बाकी लोग मेरी तरफ ध्यान रखिए। हमने जो भी ये क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, ये क्वांटिटीज बुनियादी तौर पर क्या हैं? ये टर्म्स हैं जिनका हम मतलब सीख रहे हैं। एक एक लफ्ज का अपना अपना एक स्पेसिफिक मतलब है और स्पेसिफिक मतलब को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसका अगर वो क्वांटिटी है तो उसका बेस है कि डिराइव्ड है, तो फॉर्मूला है कि नहीं है, तो यूनिट क्या है तो क्या नहीं है। अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल है फिजिक्स में टर्मिनोलॉजीज को सीखने का। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी क्या है? वहां भी बुनियादी तौर पर टर्म्स ही हैं और उनको भी सीखने का एक पर्टिकुलर तरीकाकार है। सो क्या करना चाहिए? मेरा आप सबको मशवरा है कि बराए मेहरबानी हर लफ्ज का मीनिंग कम से कम क्या करें? आपके दिमाग में जो भी वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं उसका मीनिंग 100% क्लियर होना चाहिए। और अगर वो मीनिंग क्लियर नहीं होता तो आपके पास एक हक भी है जो कि आपका फर्ज भी है। हक क्या है आपका? इट्स योर राइट टू आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। और ये सिर्फ आपका राइट नहीं है, ये आपका फर्ज भी है कि जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा एंगेज करेंगे क्लास के अंदर, मुझे लगता है उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। बहरहाल, मैंने अपनी तरफ से आपको 3 टर्म्स सिखाने की कोशिश की है। कौन कौन सी टर्म सिखाने की कोशिश की है? मैं समझता हूं कि अगर फिजिक्स का हिसाब लगाया जाए
तो फिजिक्स के यही लफ्ज होने चाहिए, लेंथ का लफ्ज ही होना चाहिए, जो कि हमारी पहली क्या थी वैसे, ये कौन सी क्वांटिटी थी, लेंथ, इट वाज बेस क्वांटिटी, क्या था जनाब ये, बेस क्वांटिटी। फिर दूसरी क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी, एरिया, लेकिन ये एरिया बेस क्वांटिटी नहीं है, व्हाट इज इट, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर तीसरी क्वांटिटी हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम। खैर वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी क्या बोलते हैं, बेस नहीं बल्कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलूं तो वॉल्यूम के लिए भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैन यू प्लीज टेल मी, वॉल्यूम के लिए और क्या वर्ड, बच्चों ये लास्ट में प्लीज बिल्कुल वो एंड पे जाए, बिल्कुल एंड पे जाता है, कोई निकम्मा लेट आता है तो बाकी क्लास डिस्टर्ब ना, उठे यहां से तीनों बिल्कुल एंड पे जाते रहें, चेयर थोड़ा थोड़ा पीछे कर लें। गर्ल्स से गुजारिश है कि अपनी चेयर को भी थोड़ा थोड़ा पीछे करें, गर्ल्स से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट रो में बैठी हैं थोड़ा चेयर पीछे करें ताकि अगली वाली रो में जगह बन सके। अच्छा जी, अब जो मैं अगली बात कर रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए कि मैं कुछ देखें, आप इस चीज पे आप गौर कर रहे होंगे कि मैं ना डिफरेंट वर्ड्स में भी इंटरेस्टेड होता हूं कि और क्या क्या वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। लाइक मैंने जैसे भी आपको कहा कि लेंथ के लिए मैथ्स में या ज्योमेट्री में या टोटल लेंथ के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता था, एक लफ्ज मैंने इसके लिए क्या बोल दिया जी, पेरीमीटर। वैसे आपको मालूम है कि सर लेंथ के साथ तो आपने बहुत ढेर सारे नाम लिखवाए हुए हैं, कौन से बहुत ढेर सारे नाम लिखवाए हुए हैं, मैम प्लीज जो आ रहे हैं इन कमों को खुद ही बताते जाए कहां बैठे हैं, वो भाई वो लास्ट वो जगह है, ठीक है, बल्कि काम करें ना इनको एक दफा क्लास से बाहर ना निकालो, है जी, जी भाई, ताकि पता चले कितने बजे आना है। कल मैंने कहा था ना मेरी रीडर की क्लास सुबह में खत्म होगी भाई, तो मैं टाइम पर होता हूँ अभी, आप भी मेहरबानी करके टाइम पर आए। सुने जरा प्लीज, मैं समझा रहा हूं कि जब मैंने लेंथ पढ़ाया था तो आपको याद होगा, पता नहीं बहुत सारे मुख्तलिफ वर्ड्स पढ़ाए होंगे लेंथ के साथ। अगर आप याद करें तो डिस्टेंस का लफ्ज पढ़ाया होगा, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज पढ़ाया होगा, लेंथ पढ़ाया होगा, विड्थ पढ़ाया होगा, ब्रेड्थ पढ़ाया होगा, हाइट पढ़ाया होगा, थिकनेस होगा, डेप्थ होगा, रेडियस होगा, डायमीटर होगा, सर्कमफेरेंस होगा, पेरीमीटर होगा। ये सारे के सारे अल्फाज किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज की लेंथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज के इस्तेमाल होते हैं? अब किस जगह रेडियस का लफ्ज है, किस जगह डायमीटर का लफ्ज है, किस जगह सर्कमफेरेंस का लफ्ज है, किस जगह पेरीमीटर का लफ्ज है। वैसे इन लफ्जों का मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग क्या है, इन सब में करना क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर लेंथ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस तो इट्स द लेंथ फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, इट्स द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायमीटर, व्हाट इज इट, सर वो जो पूरे सर्कल के दरमियान से एक लाइन जाती है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कमफेरेंस, देन इट मींस वो जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो है तो लेंथ ही ना भाई। तो लेंथ का लफ्ज है या पेरीमीटर का लफ्ज है या सर्कमफेरेंस का लफ्ज है, ये किसी ना किसी चीज की लेंथ को बोलते हैं। तो सब के सब ऑलमोस्ट एक जैसे वर्ड्स हैं। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? नो। अब अगर मैं एरिया के लिए आऊं तो मैंने आपको एरिया के लिए भी कोई और लफ्ज समझाने की कोशिश की हुई है। एरिया के लिए और क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? सरफेस का लफ्ज। किस चीज का लफ्ज? एरिया के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सरफेस कवर्ड। और वॉल्यूम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वॉल्यूम के लिए होता है स्पेस का लफ्ज। किस चीज का लफ्ज? स्पेस का लफ्ज। तो ये हमारे दिमाग की, अब होता क्या है, कुछ चीजों में जो एक्चुअल क्वांटिटी का मीनिंग है वो हमारे दिमाग में क्लियर होता है, और कुछ चीजों के लिए जो मैं उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं वो ज्यादा। देखे ना, इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा लफ्ज इजी है? लेंथ वाला लफ्ज इजी है, और पेरीमीटर हमारे लिए, हम कहते हैं सर ये क्या लफ्ज याद हो गया। ऑन दी अदर हैंड इधर देखेंगे तो कौन सा लफ्ज ज्यादा इजी है? आई थिंक स्पेस को समझना, स्पेस ऑक्यूपाइड समझना सिंपल है, और हम कहते हैं सर उसको वॉल्यूम कहते हैं। बात कोई फर्क नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एक उसका सिंपल वर्ड है और एक उसका फिजिक्स का वर्ड है। आपको क्या करना आना चाहिए? आपको दोनों के दोनों वर्ड्स समझ में आने चाहिए, आपको दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है,
आपको आई थिंक मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको बात समझ आ चुकी है। मुझे जरा प्लीज वो पेज दिखा दें कि हम लोग कहां तक पहुंचे हुए, दिखाएं, वो दिखाएंगे। हमारा ये जो एक पेज आपको मैंने दिया हुआ है, कौन सा वाला पेज है जी, जिसके 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक तरफ है एरिया ऑफ डिफरेंट 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर्स और दूसरी तरफ है वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मुझे प्लीज बताएं, मुझे लगता है कि मैंने ये एक साइड पे जिस पे स्क्वायर लिखा है या रेक्टेंगल लिखा है या सर्कल लिखा है, इन तीनों शेप्स के बारे में एरिया का फॉर्मूला वो भी समझा दिया है और आई थिंक पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम एरिया को देखें तो हमें एक चीज बड़ी ऑब्वियसली नजर आती है, क्या कि स्क्वायर के एरिया में लेंथ्स 2 दफा मल्टीप्लाई हो रही हैं। रेक्टेंगल के फॉर्मूला में भी 2 डिफरेंट लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सर्कल के फॉर्मूला में भी r 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब r का स्क्वायर है तो व्हाट डज इट मीन, r स्क्वायर मींस r इनटू r हो रहा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आपको एरिया के फॉर्मूलों में किसी को भी परेशानी होनी चाहिए। अगर तो है तो प्लीज बता दीजिए कि जो मैंने अभी तक आपको 3 शेप्स पढ़ाई हैं उनमें से किस शेप के फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है। प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीवन? नहीं? अच्छा, उन तीनों का मैंने क्या निकलवाया है, उन तीनों का मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला भी डेवलप किया है। हालांकि उसका फॉर्मूला होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, सबको प्लस करें। तो ये L प्लस L प्लस L प्लस L लिखकर 4L लिखने की जरूरत क्या है? सिंपल बात है सर, सारी लेंथों को ऐड करें। अच्छा, सिमिलरली रेक्टेंगल में इफ दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सारी लेंथों को क्या करें? ऐड करें सारा। लेकिन मैंने क्या कर दिए, एक फॉर्मूला भी बना दिया कि L प्लस बी प्लस L प्लस बी लाइक 2L प्लस 2B। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी बनाते कोई मुसीबत की बात नहीं है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? अ कॉन्सेप्ट। व्हाट सर? लेंथ निकालनी है सारी। हाँ, जो सर्कल का गोल गोल है उस गोल गोल की लेंथ के लिए एक फॉर्मूला जरूरी है। क्या हमने उसका फॉर्मूला रखा हुआ था? वो पता नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला डिजाइन किया था, आपने वो नहीं लिखा हुआ बेटा यहाँ पे कि पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया है। इट इज समथिंग लाइक कैसे जी, 2 पाई r वाले तरीके से हमने ड्राइव किया हुआ है। खैर जो भी है, किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि मैंने, अगर आप बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया कितना निकाला हुआ है? लेंथ स्क्वायर। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकाला हुआ है? 4L। अगर आप बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकाला हुआ है? हाँ जी, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका क्या बोलते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस क्या, प्लस विड्थ। अगर आप बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला हुआ है? पाई r स्क्वायर, या फिर सर्कमफ्रेंस का क्या है? 2 पाई r। और वैसे अगर हम ये वो डायमीटर भी निकाला था हमने, ये कितना था डायमीटर के हिसाब से? पाई d स्क्वायर बाय 4। और ये कितना था? पाई इंटू, खैर छोड़े आपको डायमीटर के हिसाब से, अगर आपने बचपन से रेडियस के हिसाब से याद किया है तो अच्छी बात है, रेडियस के हिसाब से याद कर लीजिए। यहां तक मैंने अपना टॉपिक पहुंचाया हुआ है। आप में से किसी के पास भी अगर कोई सवाल है तो आप खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? नो? ओके। अब इस पहले पेज पर आपको लेफ्ट साइड पे तो एरिया की बात समझ आ रही है, राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? प्लीज सबके सब ये वाला पेज निकालेंगे। बड़े मेहमानी सबके सब इस वाले पेज को निकालिए जी, हमारा लेक्चर इस पे चल रहा है। यहां पे व्हेन यू लुक एट द राइट साइड, द हेडिंग इज क्या? वॉल्यूम ऑफ क्या? डिफरेंट 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। वॉल्यूम का मतलब क्या है आपको पता है? 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है ये भी आपको पता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है ये भी आपको पता है या नहीं? व्हाट इज मीन बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट? सर हमारे इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या है? वो 3 डायमेंशनल है। कैसे? हर सॉलिड ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एक लेंथ होती है, फिर क्या होता है? एक विड्थ होती है, फिर क्या होता है? एक हाइट होती है। मतलब एक उसका समथिंग इन द x डायमेंशन होता है।
फिर एक समथिंग उसका y डायमेंशन में होता है, फिर एक समथिंग उसका z डायमेंशन होता है। खैर बहरहाल करना हमने क्या है, हमें इतना तो पता है कि जैसे एरिया जब निकाला था तो 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इसमें किसी को परेशानी है? तो इफ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट डायग्राम, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट डायग्राम। कौन सी शेप बनी हुई है? द शेप इज क्यूब। कौन सी शेप है जी? यहां पे सबसे पहले जो ड्राइंग है वो किस चीज की है? वो क्यूब की है। अब अगर मैं क्यूब को अंडरलाइन करवाना चाहता हूं, जरा देखिएगा, मैंने यहां पे जैसे स्क्वायर के साथ कुछ नोट्स लिखे हैं, मैं क्यूब के साथ भी कुछ नोट्स लिखवाना चाहूंगा। आप में से ऐसा कोई शहजादा है जिसके पास ये वाले नोट्स ना हो? आज फिर मुझे 2-3 नए चेहरे नजर आ रहे हैं। एक आप हो भाई, एक आप हो भाई। आपके पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं थे कल की क्लास में? मैम ये एब्सेंट वालों को आप फोन नहीं करते हैं? ये मेरी क्लास में क्या ट्रेंड है, बच्चे बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, मैं तो नहीं बर्दाश्त करता हूं इस तरह से। हैं जी, चलें जरा प्लीज अटेंडेंस लेकर इनको सख्ती से, आप जिसको भी फोन करें आप सख्ती से उन तक एक मेरा मैसेज पहुंचाएं कि सर नहीं अलाउ करेंगे इस तरह। अगर आपका ये बस आप 1 महीना काफी है क्लास में एडजस्ट करने के लिए और उनको पता चलने के लिए कि छुट्टी अलाउड नहीं है, ठीक है? हाथ खड़ा करें किसके पास नहीं है। 1 2 3 गर्ल्स में से 4 5, मैम एक मेरे लिए भी 6 इस पेज के प्रिंट डाल दीजिएगा प्लीज, ठीक है? अच्छा जी, देखें मैं जो अभी आपको क्यूब के बारे में समझाने लगा हूं, प्लीज आपने इस बात को जरा गौर से सुनना है कि मैं क्या समझा रहा हूं। आपको याद है मैंने स्क्वायर के बारे में क्या बोला था? एक सिंपल जवाब भी था कि चूंकि उसके एरिया के फॉर्मूले में क्या आता है, वो लेंथ का क्या आता है, स्क्वायर होता है, तो उसका नाम ही क्या है। इसी तरह यहां पे भी इसका जब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे तो इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या आएगा, आप देख सकते हैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है आपको। लेकिन मुझे बात बताएं, वॉल्यूम का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, तो जहां पे आपने लिखा ना v इक्वल्स टू l क्यूब, मैं उसके ऊपर 2 लाइंस लिखवाना चाहता हूं। कहां पे? सर सुनिएगा प्लीज, आपके पास एक ड्राइंग बनी हुई है, इससे पहले कि मैं आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव कराऊं, मुझे वैसे एक बात बताएं, क्यूब में खास बात क्या है? क्यूब की ये वाली लेंथ कितनी है? सर ये लेंथ के बराबर है। ये वाली कितनी है? ये भी लेंथ के बराबर है। ये वाली कितनी है? अच्छा, वैसे होना क्या चाहिए, इसको लेंथ बोलना चाहिए, इसको विड्थ बोलना चाहिए और इसको हाइट। तो वॉल्यूम का बुनियादी तौर पर फॉर्मूला निकलना कैसा चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस, v इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब सिचुएशन ये है कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, किसकी इक्वल है? आपस में सब बराबर है। तो सब बोलो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर नहीं, लेंथ का क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपके पास पहले से लिखा हुआ है। आप एक काम करेंगे प्लीज, इस फॉर्मूला के ऊपर जानेगा ना v इक्वल्स टू l क्यूब, उससे ऊपर क्या करें, उसके ऊपर 2 लाइनें लिखें। कौन सी वाली? कि बेसिकली इट शुड बी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, देन व्हाट, देन लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, देन व्हाट, देन लेंथ का क्यूब। प्लीज इस फॉर्मूला को लिखेंगे जी, v इज इक्वल टू क्या, l क्यूब। यहां तक पहुंचाएं जी। सो हमने जब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो हमने प्रोडक्ट लेना है किस चीज का, 3 डायमेंशंस का। 3 डायमेंशंस हमने आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और अगर तीनों डायमेंशंस की वैल्यूज क्या हुई, आपस में एग्जैक्टली बराबर हुई, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ का क्यूब बन जाएगा। तो सिचुएशन ये है, इसका नाम क्या है, क्यूब है। एक जवाब मेरे पास क्या था कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालोगे तो लेंथ पर क्या आएगा, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालो तो लेंथ पर क्या आता है, लेंथ पर क्यूब आता है।
एक तो ये वजह है मेरे पास इसका नाम क्यूब होने की, लेकिन जो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज बताऊं आपको कि सर क्यूब क्या है। पहली बात तो ये है कि ये 2 डायमेंशनल नहीं, ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। वो तो हमने चलो जिस कॉलम में वहां से अंडरस्टूड है। अब इसके बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात ये कि इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। सिर्फ सारी साइड्स इक्वल नहीं है, इसके सारे सरफेसेस भी क्या है, इसका फ्रंट का सरफेस किस शेप का है, क्या नाम है, स्क्वायर है। तो इसकी बैक का सरफेस कैसा है, वो भी स्क्वायर है। इसकी बेस का सरफेस कैसा है, इसकी टॉप का सरफेस कैसा है, इसकी राइट पर क्या है, इसकी हर तरफ क्या है। वैसे इसकी कितनी तरफें हैं, 6 तरफें हैं। कितनी तरफें, तरफें मतलब तरफ नहीं, तरफें तो गलत लफ्ज। उर्दू में तरफ की जमा क्या होती है, अतराफ। क्या जगह क्या होता है, अतराफ। तरफैन नहीं, वो तो 2 होते हैं। अतराफ उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलना चाहिए, सरफेसेस कितने हैं, इसके कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। तो मैं इस क्यूब का लफ्ज अंडरलाइन करके कुछ बातें आपको लिखवाना चाहता हूं। 3 बातें लिखवानी है, तो जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या क्या लिखवाना चाह रहा हूं। क्यूब में बुनियादी तौर पर क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, फिर ऑल surfaces are same या are equal, all surfaces are equal। और इसके surfaces किस तरह के हैं, all surfaces अगर equal हैं तो हैं क्या, वो कितने स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, all surfaces are equal, equal what, all surfaces are equal क्या, equal squares, what, they're all equal squares, they're all equal squares, all surfaces are equal squares। okay done। तीसरी बात मैं क्या लिखवाने लगा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। इसका बेस एरिया क्या है, स्क्वायर। इसका टॉप एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि इसका बेस एरिया is equal to top area is equal to क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूब का जो बेस एरिया है, मैं चाहता हूं अब इसके बेस को शेड करें। कौन है इसका बेस एरिया, इसको शेड करें जी। ये क्या है, इसका बेस एरिया है। अच्छा, इसका टॉप एरिया भी अगर शेड करना चाहते हो तो कर दें जी। ये क्या है जी, सर ये है इसका टॉप का एरिया। और वैसे अगर आप चाहते हैं दरमियान का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कैसे काटूं इसको यूं करके ना पकड़ के स्लाइस करें। तो अगर यूं करके स्लाइस करेंगे, आप बेशक में ड्रॉ कीजिएगा, मैं वैसे बता देता हूं। ये वाली शेप भी क्या है, दिस इज ऑल्सो दैट। तो इसका मतलब ये है कि क्यूब पता है कैसे बनता है, अगर आप बेस पे एक क्या रख दें, जरा सुनेंगे प्लीज मेरी बात। क्यूब डेवलप पता है कैसे होता है, स्क्वायर्स को स्टैक अप करके क्या डेवलप होता है। अगर आप बेस पे क्या रखें, स्क्वायर, उसके ऊपर क्या रखें और क्या रखें, स्क्वायर 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 करके ऊपर लेके जाते रहें। कितना ऊपर ले जाएं, कितना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि हर तरफ से क्या बन जाए। किस किस के पास नहीं है शीट जी, एक इनको दे दीजिए, एक इनको दे दीजिए, एक यहां से पीछे भिजवा दीजिए, एक मैम वहां से बिल्कुल पीछे भिजवा दीजिए, एक अभी भी और ला दीजिए जी। सो गौर से मेरी बात सुनिए, मैं क्या समझा रहा हूं भाई कि क्यूब में खास बात क्या है, क्यूब का बेस एरिया क्या है जी, प्लीज बताइए क्यूब का बेस एरिया क्या है, स्क्वायर। क्यूब का ऊपर की तरफ बढ़ने वाला एरिया कौन सा है, स्क्वायर। क्यूब के बिल्कुल टॉप पे एरिया क्या है, क्यूब के इवन दरमियान में भी अगर स्लाइस करोगे, क्रॉस करोगे, क्रॉस सेक्शन काटोगे तो भी क्या है। अच्छा, तो अगर मैं कहूं क्यूब
एक राइट प्रिज्म होता है जिसका बेस एरिया स्क्वायर होता है। किसी को मसला इस बात से? क्या बोलूं जी मैं? क्यूब क्या चीज है? क्यूब एक, बेटा वहां से चेयर लेके इधर आ जाओ, उसको ना हिलाना, वहां से दरवाजा बंद है, प्लीज वो चेयर इनको आगे लाने दीजिए। गौर से मेरी बात सुनिए, क्या बता रहा हूं कि क्यूब क्या चीज है। आई थिंक मैंने ये लफ्ज राइट प्रिज्म क्लास में कहीं इस्तेमाल किया था, याद आ रहा है? किसको कहा था राइट प्रिज्म? जिसका बेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टॉप एरिया क्या हो, सेम हो। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि क्यूब असल में क्या है? एक राइट प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर होता है। एनी प्रॉब्लम विद दिस? ये जिसका बेस एरिया, तो आई थिंक अगर इसका बेस एरिया, टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है तो ये जो कहानी होती है, हम इस कहानी को क्या कहते हैं? अगर बेस एरिया और टॉप एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हो, कैन यू प्लीज टेल मी दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज राइट प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो जी। अगर इस बात में किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए जी। नहीं, ये पता जगह शगह नहीं है, चेयर लेकर आओ। मैं तो क्यूब कह रहा हूं, अभी थोड़ा आगे जाऊंगा तो पता चल जाएगा। क्यूबॉइड नहीं कहते, क्यूब कहते हैं। अभी मुझे राइट प्रिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करने दें, ठीक है? आपका लफ्ज जो क्यूबॉइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस तरफ भी पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? जो बुनियादी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, प्लीज दोबारा सुन लीजिए। मैं आपको ना क्यूब के कुछ कैरेक्टर समझा रहा हूं। क्या कैरेक्टर समझाया मैंने कहा सबसे पहली बात क्या है जी क्यूब के साथ, कि क्यूब की सारी साइडें बराबर हैं। आपने कहा ओके। फिर मैंने कहा क्यूब के सारे सरफेसेस भी बराबर हैं। आपने कहा ओके। मैंने कहा किसके बराबर हैं? आपने कहा स्क्वायर्स हैं। अच्छा, वैसे ऑल सरफेसेस आर इक्वल स्क्वायर्स हैं कितने? ऑल सरफेस में कितने? ऑल कितने? ऑल 6 सरफेसेस। याद रखिए कितने सरफेसेस हैं? ऑल 6 सरफेसेस आर इक्वल स्क्वायर्स। ओके, उसका भी मैं को मतलब निकालूंगा, डोंट वरी, उधर से मैंने को मतलब निकालना है। अभी तो मैं ये जो मतलब है इसमें से कुछ निकालना चाहता हूं। मैंने कहा बेस पे जो एरिया है, टॉप पे जो एरिया है, दरमियान में जो एरिया है, वो तीनों क्या है? बराबर हैं। किसी को एतराज है इस बात से? ऐसी शेप को जो भी बेस पर है वही उसकी टॉप पर हो, वही उसके दरमियान में हो, मैं ऐसी शेप को क्या बोलता हूं? बताएं जनाब। सब के सब ये लफ्ज इस्तेमाल करिए। क्या बोलते हैं इसको? राइट प्रिज्म बोलते हैं। जिसके बेस का एरिया, जिसके टॉप का एरिया, जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होगा, ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? इसको राइट प्रिज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? अच्छा, तो अगर इसको राइट प्रिज्म कहेंगे तो राइट प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है। क्या होता है? राइट प्रिज्म के लिए मैं आपको जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताने लगा हूं, प्लीज जरा वो सुनिए। राइट प्रिज्म के केस में सारी चीजें अल्टीमेटली मिक्स होकर एक सेंस डेवलप करेंगी। जरा देखिएगा प्लीज, सेंस क्या डेवलप हो रहा है। लेट मी टेल यू, जो राइट प्रिज्म का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है BA मतलब बेस एरिया इंटू क्या? इंटू H मतलब हाइट। जो भी राइट प्रिज्म होगा बुनियादी तौर पर उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? जो भी उसका बेस एरिया है इंटू क्या? ओके, प्लीज टेल मी इसका बेस एरिया क्या है? इसके बेस पर है क्या? बेस पर शेप कौन सी है? स्क्वायर। तो उसके एरिया कितना है? बोलो ना भाई, L स्क्वायर। कितना एरिया है? L स्क्वायर। अगर उसका एरिया है L स्क्वायर इंटू क्या? उसकी हाइट कितनी है? इस हाइट कितनी है? L ही है। अच्छा, L स्क्वायर इंटू L, ये भी क्या बना? तो पुत्र जी एक बात पे गौर कीजिए, सर जी जहां से मर्जी फॉर्मूला निकालें। आप चाहें तो यहां देखें ना, यहां से भी निकाला था ना मैंने। यहां से कैसे निकाला था? कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा सब बराबर है, लेंथ इंटू लेंथ। क्या जवाब आ गया? लेंथ का क्या आ गया जी? सर लेंथ का क्यूब आ गया। किसको मसला इस बात से? अब मैंने कहा नहीं, एक और फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जो भी जिसका बेस एरिया और टॉप एरिया बराबर हो, तो जितनी बेस है वो बेस क्या हो रही है? जितनी बेस एरिया है उतनी वो स्टैक होते होते
ऊपर आ रही है, कितना ऊपर आ रही थी, मैंने कहा बेस एरिया एल स्क्वायर, कितनी ऊपर आ रही थी, h टाइम्स, मतलब एल, आई थिंक मैंने क्या कह दिया, बेस एरिया स्क्वायर इट्स एल स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू एल, इट इज इनटू एल, व्हाट इज एल स्क्वायर इनटू एल, एल क्यूब होता है ना, या नहीं, तो चाहे मैं यहां से निकालूं चाहे मैं वहां से निकालूं, फार्मूला क्या निकलेगा, एल क्यूब ही निकलेगा, क्योंकि शेप का नाम क्या है, क्यूब। अगर शेप का नाम क्यूब है तो उसके फार्मूले में क्या होगा, लेंथ पर अल्टीमेटली क्यूब ही आएगा, लेंथ पर अल्टीमेटली क्यूब ही आएगा। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है, एनीवन? सो जो मैं आपको बुनियादी तौर पर बात समझाना चाहता हूं, प्लीज उस पर जरा ध्यान दीजिए। मैं क्यूब के बारे में कुछ समझाना चाहता था कि क्यूब किस तरह की चीज होती है। हमने कहा क्यूब क्या चीज है, सर जी क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो तो हमें पता है, इसकी सारी साइडें बराबर हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है, इसके सरफेसेस भी सारे बराबर हैं, कौन कौन सा, हमने कहा जी बेस और टॉप और क्रॉस सेक्शन सब बराबर है, इवन इसकी साइडें भी बराबर हैं वैसे। तो मैंने इसका बेस एरिया इंटू हाइट लगा के फॉर्मूला निकाला, फिर मैंने लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके फॉर्मूला निकाला है। आई थिंक कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें, एनीवन? नो? ओके। मैंने अब आपको एक और चीज समझानी है, इससे नीचे वाली शेप पे जाएं। इससे नीचे वाली शेप का नाम क्या है, उसका नाम मैंने क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर सॉलिड। क्या जाना, रेक्टेंगुलर सॉलिड। वैसे मुझे नहीं कोई खास इसका लफ्ज इसका कोई पसंद नहीं है, मैं इसका एक और अलग से भी लफ्ज बताऊंगा कि क्या लफ्ज है क्या नहीं है। दूसरी शेप पे जाते हैं, रेक्टेंगुलर सॉलिड। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर सॉलिड की शेप कैसे बनी हुई है, कोई इस तरह से शेप बनी हुई है जी। अच्छा, उसने पता है इसको रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यों कहा है, इसकी ये चीज क्या है, इसके बेस में क्या है, रेक्टेंगल। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये वाली लेंथ को उसने कितना बोला है, L, इसको कितना बोला है, W, इसको कितना बोला है, हाइट। ओके, तो एक तरीका तो उसके पास अपना है फॉर्मूला निकालने का। कौन सा फॉर्मूला निकालने का, सर अगर V निकालना हो तो क्या करते होते हैं, L इंटू W इंटू H। अच्छा, ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ही है। आपको मालूम है इस फॉर्मूला तक पहुंचने का मेरे पास एक और तरीका भी है। वो क्या तरीका, जरा सुनिएगा गौर से। ये जिसको आपने रेक्टेंगुलर सॉलिड बोला है, इसका बेस एरिया, टॉप एरिया, वैसे टॉप एरिया क्या है, वो भी रेक्टेंगल है। इवन इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर मैंने बनाया तो इसको क्रॉस करेंगे, दरमियान से काटेंगे, तब भी क्या है, तब भी रेक्टेंगल है। अच्छा, क्या ये राइट प्रिज्म है, यस। कैसे, सर जी इसका जो बेस एरिया है, इसका जो टॉप एरिया है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो सब क्या है, सर वो भी सब आपस में बराबर हैं। और किसके बराबर है, वैसे किसके बराबर है, सर वो आपस में रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस पर क्या है, बेस पर भी रेक्टेंगल है, टॉप पर भी रेक्टेंगल है, दरमियान से काटो तब भी रेक्टेंगल है। अच्छा, तो अगर ये इस तरह की चीज है तो क्या करूं, इसके लिए भी क्या मैं इसको भी राइट प्रिज्म नहीं कह सकता? तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मैंने अब इसके साथ राइट साइड पे तो शायद जगह ना हो, इसके अंदर एक जगह है। मैं क्या कहने लगा हूं जी, सुने गौर से। इसके लिए भी, इसके लिए 2 नाम है वैसे। इस हिसाब से अगर सब कुछ बराबर है, अगर ये सब कुछ बराबर है तो वी शुड कॉल इट क्या, वी शुड कॉल इट राइट प्रिज्म। बिकॉज हमने कहा है जिसका बेस एरिया, जिसका टॉप एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। सर जी ऐसी शेप को हम राइट प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, राइट प्रिज्म बोलेंगे। अब राइट प्रिज्म के लिए वंस अगेन बताएं, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया
इंटू क्या, इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है जी सर? ये फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है भाई? बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज द बेस एरिया? रेक्टेंगल है ना, क्या ये? तो रेक्टेंगल के एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या, ये वाली हाइट। तो डोंट यू सी कि इसका ये जो L इंटू डब्ल्यू इंटू एच है, ये और कहां से आया है? एक तो मैंने कहा था सीधे सीधे तरीके से आएगा। सीधा सीधा तरीका क्या था बच्चों? प्लीज बताइए। देखिए, दो बातें सुनिए। मैं सीधा सीधा काम भी कर रहा हूं, मैं थोड़ा मुश्किल काम भी कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग में आसान वर्जन भी डेवलप कर रहा हूं और आपके दिमाग में थोड़ा सा अगला वाला वर्जन भी डेवलप कर रहा हूं। आसान वर्जन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? थोड़ा सा मुश्किल वर्जन क्या है? थोड़ा सा मुश्किल वर्जन है कौन सा वाला? कि सर इट इज अ राइट प्रिज्म वेयर इट्स बेस एरिया इज अ रेक्टेंगल, its top area is a rectangle, its cross sectional area is also a rectangle. It is something like जमीन पर रेक्टेंगल था, आपने उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रख दिया, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रख दिया। रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, क्या किया आपने? रेक्टेंगल्स को स्टैक अप कर दिया। जैसे आपकी कॉपी है, आपकी नोटबुक में क्या है? आपकी नोटबुक में मिसाल के तौर पर एक क्या होता है? एक पेज होता है। एक पेज नीचे पड़ा है, फिर उसके ऊपर क्या पड़ा है? फिर एक पेज पड़ा है, फिर क्या पड़ा है? तो पेजेस 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 क्या हो रहे हैं? ऊपर की तरफ स्टैकअप हो रहे हैं। तो जब ये पेजेस 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 स्टैकअप हो रहे हैं, क्या डेवलप हो रहा है? बुक डेवलप हो रही है सर। चलो, उस बुक को, ओवरऑल बुक की शेप का नाम क्या है? क्या नाम है इस बुक की शेप का? रेक्टेंगुलर सॉलिड, या फिर क्या? राइट प्रिज्म, या फिर एक और नाम भी है क्यूबॉइड। क्या जनाब? वैशान, जिसको आप क्यूबॉइड कह रहे थे वो इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इसके लिए या तो उसको बोले सर एक राइट प्रिज्म है, या बोले रेक्टेंगुलर सॉलिड है, या एक और लफ्ज मैंने क्या इसके लिए अदा करना है। आई थिंक इसके लिए ज्यादा बेहतर है नाम क्या होना चाहिए? जैसे उसका नाम क्यूब है तो उसका नाम क्यूबॉइड। क्या नाम है जी? उसका नाम क्यूब है, इसका नाम क्यूबॉइड है। क्या नाम है जनाब साहब? इसका नाम क्यूब जिसकी सारी साइडें बराबर, जिसकी बेस पर स्क्वायर है, उसका नाम है क्यूबॉइड। जिसकी बेस पर स्क्वायर नहीं है, क्या है? जिसकी बेस पर क्या है भाई बताइए? जिसकी बेस पर रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी टॉप पर भी रेक्टेंगल है, जिसके दरमियान में भी रेक्टेंगल है। सो यू नो व्हाट है? वो भी राइट प्रिज्म है, ये भी राइट प्रिज्म। इसका वॉल्यूम के लिए भी क्या होना चाहिए? इट शुड बी बेस एरिया इंटू हाइट। उधर भी क्या है? उधर भी है बेस एरिया इंटू हाइट। यहां पर बेस एरिया है L स्क्वायर, यहां पर बेस एरिया है L इंटू डब्ल्यू। यहां हाइट है लेंथ के बराबर, यहां हाइट है हाइट के बराबर। तो मैंने जो भी किया है आपके सामने है जनाब साहब। अगर आपको इन दोनों तरीकों में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? या तो आपकी मर्जी, सीधा सीधा कहें सर प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस इज मोर देन इनफ, या फिर क्या कहें सर ये तो बड़े कमाल की बात बताई आपने कि जो बेस एरिया होगा उसको क्या करेंगे? आपको याद है? देखें, एक बड़ा मजे का सीक्वेंस है कहानी में। क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ा है? लेंथ, ठीक है। फिर क्या पढ़ा है? एरिया। फिर क्या पढ़ा है? वॉल्यूम। तो लेंथ को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? एरिया। अगर मैं कहूं एरिया को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस फार्मूले में क्या हुआ? एरिया को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहां पर भी एरिया को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो पहली डायमेंशन है कौन? लेंथ। लेंथ को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एरिया। एरिया को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? वॉल्यूम। किसी को मसला इस बात से? तो 3 लेयर्स है ना, कॉन्सेप्ट की लेयर्स हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखें, सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, या पढ़ने या समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कि कहानी का ना कॉन्सेप्ट कोई मतलब एक सीक्वेंस में बनाया जाए। क्या बनाया जाए? जब भी आप कहानी का सीक्वेंस डेवलप करेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा आपसे। आपको याद है जब मैं वो पढ़ा रहा था डेसी
सेंटी और मिली, कुछ याद आ रहा है? मैंने क्या पढ़ाया था कि मीटर को कितने टाइम्स करो तो डेसी आता है, 10 टाइम्स करो तो डेसी आता है, फिर डेसी को 10 टाइम्स और छोटा करो तो क्या आता है? सेंटी आता है। मैंने कहा सेंटी को 10 टाइम्स और छोटा करो तो क्या आता है? तो हमने एक कॉन्सेप्ट का क्या बना दिया? सीक्वेंस डेवलप कर दिया। तो आई थिंक काम आसान हो गया होगा। यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? यहां भी मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस डेवलप कर रहा हूं। एक डायमेंशन की लेंथ को लेंथ ही कहते हैं, 2 डायमेंशंस की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे तो उसको एरिया कहते हैं, फिर एरिया को एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको वॉल्यूम कहते हैं। जिसका मतलब क्या है? हाँ सर, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती हैं। अभी भी अगर किसी को समझना है तो मुझे नहीं पता और कौन सा तरीका होगा समझाने का। मैं अपनी तरफ से काम को बहुत आसान भी कर रहा हूं। उसका एक सीक्वेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीक्वेंस है जनाब साहब। जब किसी कॉन्सेप्ट का, जब किसी कहानी का एक सीक्वेंस डेवलप होगा, खुद ब खुद बात समझ आने लगती है। ठीक है, सीक्वेंस आउट हो जाए तो बात समझ आने नहीं लगती है, कहानी थोड़ी खराब होने लगती है, वो म्यूजिक नहीं, वो नॉइज बन जाता है। ठीक है जी, तो मैं आपके इस इल्म को या आपके सिलेबस को एक नॉइज नहीं बनाना चाहता, मैं उसको म्यूजिकल तरीके से ही आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। और इसका म्यूजिक क्या है? अ सीक्वेंस। ठीक है, और क्या सीक्वेंस है? इट इज वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? इट्स लेंथ, देन इट्स क्या? एरिया, देन इट इज क्या? वॉल्यूम। और क्या हो रहा है? लेंथ आ गया, एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एरिया, फिर एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? वॉल्यूम। तो हम क्या कहेंगे? सर जी लेंथ इज 1 डायमेंशनल, एरिया सर इट इज 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम इट इज 3 डायमेंशनल। एनी क्वेश्चंस? एनीवन? सो अदरवाइज हाँ, अगर आपके फार्मूला तो बचपन से याद है यार, छठी वाले को पता होता है, इसका एल क्यूब है, उसका एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच। लेकिन क्या छठी क्लास के बच्चे को मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं कि नहीं यार, उसको पहले राइट प्रिज्म का हो, फिर इसका बेस एरिया देखो, फिर इसका टॉप एरिया देखो, फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, फिर तीनों एरियाज को। वैसे तो पढ़ाना उनको भी ऐसे ही चाहिए, वैसे तो छठी क्लास वाले को भी ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट जो है वो तरीके से डेवलप हो। बहरहाल मेरा इस वक्त काम छठी वालों के साथ नहीं है, मेरा तो काम ओ लेवल के फाइनल ईयर वालों के साथ है। ठीक है, आप ये सारी चीजें पढ़कर आए हैं, मुझे मालूम है इस बात का, एहसास है मुझे इस बात का, लेकिन मेरे ऊपर फर्ज क्या है? अब उन सारी चीजों को एक बिल्कुल तरीके से अरेंज करना, ताकि दिमाग में डज कम पैदा हो और दिमाग में आसानी ज्यादा पैदा हो। ठीक है, सवाल है तो हाथ खड़ा करिए जी। एनीवन? जी हाँ बिल्कुल, वैसे जो आप कल का सवाल है वही सवाल है, वही जवाब है। वो कहते हैं सर जी फिर मैं क्या है, जैसे कल वो कहते हैं रेक्टेंगल को, मतलब स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, कहते हैं सर क्या मैं कह सकता हूं क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड? यस एग्जैक्टली। तो इन दोनों में कितना बड़ा फर्क? इसमें क्या है सारी साइडें, उसमें क्या है सारी साइडें बराबर नहीं है, यहां सारी साइडें क्या है? बराबर है, तो इतना फर्क है। अच्छा, अगली शेप पे जाएंगे। इससे अगर आप नीचे वाली शेप को देखें, उधर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो उधर भी कुछ लिखते हैं जी, क्या कहानी है क्या नहीं है। तीसरी कहानी आपके पास बनी हुई है सर्कुलर प्रिज्म वाली। अब इसके बारे में मैं नहीं, आप बताएंगे मुझे, ऑलमोस्ट सारा कुछ नीचे इसके ऊपर बना हुआ है। पहला सवाल सबके सब यकजुमा होकर बताएंगे जी, इसका बेस एरिया क्या है? क्या है जनाब? सर्कल। इसका टॉप एरिया क्या है? इसके दरमियान में भी क्या है? ठीक है जी। अच्छा, तो क्या ये राइट प्रिज्म है? बिल्कुल है। ऐसा राइट प्रिज्म जिसकी बेस पर क्या है? सर्कल है। क्या जनाब? ये आई थिंक जैसे मैंने वहां लिखा है, मैं इधर भी क्या लिखूंगा, इस सर्कुलर प्रिज्म में भी जो बेस एरिया है, जो टॉप एरिया है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो तीनों क्या हैं? वो तीनों आपस में बराबर हैं। और जब वो बराबर हैं तो वैसे आपको मालूम है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है सर? सर्कुलर। किसके? सर्कल के बराबर है। किसके बराबर है? सबका बेस पे भी सर्कल है, टॉप पे भी सर्कल है, क्रॉस सेक्शनल भी। तो क्या मैं इसको भी क्या कह सकता हूं? क्या मैं इसको भी राइट प्रिज्म कह सकता हूं? यस सर, कह सकते हैं।
तो अगर मैं इसको भी राइट प्रिज्म कह दूं तो जरा सुनिएगा कि इसका मैंने क्या फॉर्मूला डेवलप करना है। जहां भी जगह है आपके पास, मेरे पास यहां जगह है, मैं यहां लिखूंगा, आपके पास अगर नीचे जगह तो वहां लिख दीजिएगा, बेशक जहां भी जगह मिलती है वहां लिख दीजिए। आई थिंक आई वुड कॉल इट अ right prism. And once again, please tell me, what is the formula for the volume of right prism? It is base area into height. ठीक है. What is base area in this case? It's circle. What is the formula for the area of the circle? Pi r square. तो it is क्या? Pi r square into क्या? तो चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें. V is equal to क्या लिखा हुआ है? पाई आर स्क्वायर एच। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसमें जो ये पाई आर स्क्वायर है, कौन है ये सर्कल का एरिया है। कौन है ये? सर ये बेस एरिया है, इनटू ये एच क्या है सर? ये उसकी हाइट है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है सर? ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं कि यही फार्मूला है, यही फार्मूला, यही फार्मूला। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा करेंगे, इधर करा दें। वो बना हुआ ड्राइंग तो बनी हुई है, ड्राइंग बनी हुई नहीं है आपके पास? मैंने ड्राइंग बनाई, फिर मैंने सर्कुलर प्रिज्म को अंडरलाइन किए। उसके बाद क्या लिखा मैंने? 3 लफ्ज लिखे हैं। सर्कुलर प्रिज्म को अंडरलाइन करें, इसके आगे मैंने वही लिखा है, वो टॉप एरिया इक्वल्स टू बेस एरिया इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। टॉप एरिया इक्वल्स बेस एरिया इक्वल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलें जी। यहां कोई सवाल है जी? हाँ, ओ सॉरी, मेरे पास पड़ी, बता दो सही। ठीक, जी तो भाई क्या बात हो रही है? आप अगर यहां राइट साइड पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को देखें तो मैंने यहां पे क्या समझाने की कोशिश की है, गौर से प्लीज इस बात को सुनिए। मैंने यहां पे आपको आई थिंक राइट प्रिज्म समझाने की कोशिश की है। कौन होता है राइट प्रिज्म? जिसका जो बेस एरिया होता है वही टॉप पर एरिया होता है, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। एंड यू नो, हम वॉल्यूम के लिए या तो 2 काम करते हैं। क्या करेंगे? पहला काम क्या है जी वॉल्यूम निकालने के लिए? प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। क्या करें? या तो ये कर लें, या फिर दूसरा काम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ क्या? बेस एरिया एंड हाइट। बेस एरिया एंड हाइट यूं कर लें कि बेस एरिया हो गया, 2 डायमेंशन इधर आ गई, हाइट 3rd डायमेंशन से क्या कर ले? 3rd डायमेंशन से पकड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दें। या तो 3 की 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई करें, या जो बेस पर 2 डायमेंशन हैं उसके साथ 3rd डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दें। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। आपका सवाल लेता हूं। नहीं, अभी जितनी पहले पेज पे बनी है वो सारी तो नहीं होंगी, मतलब वही राइट प्रिज्म होंगी। जिसका क्या होगा, अगले पेज पे जाएंगे तो वहां कुछ राइट प्रिज्म नहीं होगा, देखेंगे कौन है और कौन नहीं है। अभी मैं अगले पेज पे नहीं जाना चाहता, अभी मैं अगले पेज पे नहीं जाना चाह रहा भाई। इससे पहले कि मैं अगले पेज पे जाऊं, एक छोटा सा काम और कर दीजिए, एक छोटा सा और काम। जैसे आपने इधर जितनी शेप्स हैं 2 डायमेंशनल वाली, उनका किस किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है? प्लीज बताइए। आपने स्क्वायर का किस किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है? एरिया का भी लिखा है, और ठीक है, रेक्टेंगल में भी आपने पेरीमीटर भी लिखा है और एरिया भी लिखा है। सर्कल में भी आपने पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी लिखा है और एरिया भी लिखा है। आपको बात बताऊं, मैं जो आगे 3 डायमेंशनल शेप्स हैं इनमें भी सिर्फ वॉल्यूम नहीं, इनमें मैं एक और चीज चाहता हूं। मैं इनके सारे के सारे सरफेसेस का एरिया ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इन सब के सारे सरफेसेस का सारा एरिया ऐड करना चाहता हूं। इसको क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सिर्फ वॉल्यूम नहीं होता, इसका क्या होता है? इसका भी सरफेस एरिया होता है। जो कि कैसे निकलेगा? जितने सरफेसेस हैं उन सारों का कितना एरिया है सबको क्या कर दें? ऐड कर दें। आई थिंक वॉल्यूम तो समझ आ गया ना, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम समझ आ गया ना, इसको मसला तो नहीं इस बात से। अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं इन तमाम शेप्स का आपसे क्या निकलवाना चाहता हूं? सरफेस एरिया भी। और क्या मतलब होगा सरफेस एरिया? सारे एरियाज का सम। अच्छा, एक काम तो करें, जहां पे वॉल्यूम लिखा है ना आपने, उसको अंडरलाइन करें, पेज के हेडर पे जाएं,
पेज के हेडर पर जाएं, वहां हेडिंग क्या है, वॉल्यूम की हेडिंग है ना, उस तरफ हेडिंग थी एरिया की, तो आपने कहा था एरिया एंड क्या, पेरीमीटर। यहां हेडिंग है किसकी, वॉल्यूम की। प्लीज वॉल्यूम के ऊपर हेडिंग दीजिए क्या, वॉल्यूम एंड क्या, एंड बेस नहीं, बेस नहीं, बेस एरिया का तो मतलब है सिर्फ बेस वाला, टॉप का मतलब है सिर्फ टॉप वाला, क्रॉस सेक्शन का मतलब है सिर्फ, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, सारे सरफेसेस वाला एरिया, एंड सरफेस एरिया। प्लीज पेज के हेडर पर एक हेडिंग दीजिए सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं सरफेस एरिया के बारे में क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सारे के सारे सरफेसेस का जो एरिया है उसको सम करना चाहता हूं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, सम लेना है किसका, एरियाज का। कौन से एरियाज, सारे सरफेसेस के एरियाज। तो प्लीज उस पेज के हेडर पे जहां पे आपने क्या लिखा है, सरफेस एरिया लिखा है, उसका एक लफ्ज लिख दीजिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस। पेज के हेडर पे एक लफ्ज लिखें, सरफेस एरिया तो लिख दिया है, सरफेस एरिया तो लिख दिया है। एक और काम अभी हम क्या करेंगे, क्या मतलब है सरफेस एरिया, बल्कि उधर ना लिखें, कॉपी भी नहीं, उधर जगह खत्म हो गई। नोटबुक पे जाओ जी, नोटबुक पे आपने कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है, कल भी हेडर पे कुछ लिखा था, कल क्या लिखा था हेडर पे, कल हेडर पे पेरीमीटर का मीनिंग लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है, ओके। तो एक पेज का हेडर तो खत्म हो गया, अगले पेज के हेडर पे जाओ। एक पेज के हेडर पर आपने पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है इसलिए। एक और पेज का अगले या पिछले पेज के हेडर पे जाओ, जिस भी पेज पर के हेडर पर जगह खाली है प्लीज वहां लिखो सरफेस एरिया। लिखिए सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पेज के हेडर पर बेटा नोटबुक निकालो, अपनी नोटबुक निकालिए, हेडर पे रख दिया ना, एक पेज का हेडर हो गया, अगले पेज का हेडर खाली है। बस मैं चाहता हूं किसी भी पेज का हेडर अगर खाली है वहां जाएं और प्लीज वहां एक जुमला लिख दें। क्या जुमला लिखवाना चाहता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्या, इज द सम ऑफ, इज द सम ऑफ the areas of, is the sum of the areas of all the surfaces। क्या लिखा हमने कि surface area of a 3 dimensional object is the sum of the areas of all the surfaces। अच्छा, बस एक सवाल का जवाब चाहिए, एक सवाल का जवाब है जिसमें चेक करना चाहता हूं आपको समझ आया कि नहीं आया। आपने कहा था क्यूब के कितने सर्फेसेस हैं, और सबके सब क्या है, ऑल 6 सरफेसेस आर इक्वल। अच्छा, तो जो बेस पर एरिया है, बेस पर जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, एल स्क्वायर। टॉप वाले का एरिया क्या है, सामने वाले का एरिया क्या है, पीछे वाले का एरिया क्या है, लेफ्ट साइड पर एरिया क्या है, राइट वाले पर एरिया क्या है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होगा, 6l स्क्वायर। कहना है इसे कि सर जी ये जो आपका ऑल सरफेसेस, ऑल 6 सरफेसेस आर इक्वल स्क्वायर्स, इधर अगर मैंने निकालना है सरफेस एरिया तो इट शैल बी इक्वल टू 6l स्क्वायर। है जी, क्या था बुनियादी तौर पर, ये 6 क्या है, 6 स्क्वायर्स हैं। क्या है जनाब, नीचे वाले स्क्वायर के एरिया एल स्क्वायर, ऊपर वाले स्क्वायर के एरिया एल स्क्वायर, राइट वाले स्क्वायर के एरिया एल स्क्वायर, लेफ्ट वाले स्क्वायर के एरिया एल स्क्वायर, सामने वाले स्क्वायर के एरिया एल स्क्वायर, पीछे वाले, तो कितने स्क्वायर्स बने, 6। हर स्क्वायर का एरिया क्या है, एल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितनी दफा, 6 दफा। क्या लिखो, 6l स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम, हाँ जी। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं D1 में या D2 में पढ़ा होगा आपने।
कहां पड़ा है? D1 में, D2 में? हाँ जी, D2 में पड़ा हुआ है। चलें, याद है कि नहीं याद, खड़े में भेजें। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे तो सवाल वाले को चाहिए सिर्फ क्या पूछे? वॉल्यूम। क्या पूछे जी? सिर्फ उसका क्या पूछे? वॉल्यूम। लेकिन कभी कभार वो हमसे क्या पूछता है कि है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कहता वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। इसका क्या मतलब है? सारे के सारे सरफेसेस का एरिया चाहिए। अगर उसको अब सारे सरफेसेस का एरिया चाहिए तो निकाले भाई, कितने सरफेसेस हैं? 6। अब हर सरफेस का कितना एरिया? L²। तो 6 सरफेस का कितना होगा? 6L²। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक यहां से आगे जाऊंगा बहुत ज्यादा मैथ्स हो जाएगी। अब मैं कर रहा हूं, मुझे भी ब्रेक भी नहीं लग रही और मैं आगे से आगे मैथ्स में जा रहा हूं, तो खैर कोई बात नहीं, नॉलेज है मैथ्स में आपको अगर दिया जा रहा है। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। किसकी कॉपी है? सो पेज के हेडर पर क्या लिखना था, मैं पेज के हेडर पर भी लिखवा चुका, और इस शेप का मैं क्या बता चुका हूं। अब एक सवाल है थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कि आप उसका मुझे जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। इस शेप पर आ जाए। किस पर आ जाएंगे? ये क्या नाम है इसका? क्यूबॉइड। प्लीज हाथ खड़ा करके बताइएगा, कौन मुझे इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया समझा सकता है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया समझाना है। एनीवन? जी पुत्र। 6 सरफेसेस हैं, वो सारे रेक्टेंगल्स हैं, लेंथ इंटू विड्थ करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या सारे रेक्टेंगल्स लेंथ इंटू विड्थ हैं? नहीं, ऐड तो मैं करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सारे रेक्टेंगल्स इक्वल हैं? नहीं ना, बेस वाला और टॉप वाला इक्वल है, तो बेस वाले का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, फिर इधर वाले का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, फिर सामने वाले का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। आई थिंक अगर मुझे कोई कहता है इसका सरफेस एरिया निकालें, तो जरा सुनिएगा मैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा। बेस पे क्या है? L इंटू डब्ल्यू। एक ये वाला एरिया आ गया, इसको टाइम्स क्या करना है मैंने? 2 प्लस, वैसे मुझे बात है ये वाला साइड पे क्या है? इस साइड पे क्या है? ये वाला हाइट इंटू डब्ल्यू। एच इंटू क्या है ये? दिस इज एच इंटू डब्ल्यू। इस एच इंटू डब्ल्यू को भी क्या करना मैंने? इसको भी टाइम्स 2 करूंगा। अच्छा, और कौन सा आ गया? सामने वाला। ये सामने क्या है? इसकी एक डायमेंशन क्या है? लेंथ। दूसरी क्या है? हाइट। तो इसका एरिया क्या है? L इंटू एच। तो तीसरा क्या है? L इंटू एच। L इंटू डब्ल्यू को भी टाइम्स 2, H इंटू डब्ल्यू को भी टाइम्स 2, L इंटू एच को भी टाइम्स 2। समझ आ रहा है? नहीं? किसको नहीं समझ आया? ओके, दोबारा सुनते हैं। मेरा टॉपिक क्या चल रहा है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ओके, किसको मसला? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकाल रहा हूं या सरफेस एरिया? प्लीज बताएं ना यार, साथ साथ बोलते जाएं। सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, वॉल्यूम तो नहीं निकाल रहा हूं। अच्छा, इस शेप के कितने सरफेसेस हैं? मैं दोबारा बना देता हूं। सुनिए गौर से, ये जो क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल है, इसके कितने सरफेसेस हैं? 6 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है जी ये बेस। कौन सी वाली? इस बेस का एरिया बता दें बस मुझे। ये क्या है? L इंटू ये क्या है? W। व्हाट इज दिस? L इंटू W है ना? किसी को मसला है इस बात से? इस जैसे कितने सरफेसेस हैं? नीचे भी है और ऊपर किधर? ये एक है कि 2 है? तो लेंथ इंटू विड्थ कर क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं? ओके, अब मुझे क्या होता है?
इसमें आपको ये उधर वाली साइड नजर आती है, उधर भी एक साइड है तो फिर उधर भी एक साइड है कि नहीं? राइट और लेफ्ट पे कितने सरफेसेस हैं? 2 हैं कि नहीं? अच्छा, इसकी ये वाली डायमेंशन कितनी है? W, ये कितनी है? H। इसका एरिया कितना है? प्लीज बताइए, इसका एरिया कितना है? W इंटू H। अब अगर इसका एरिया W इंटू H तो एक इधर भी है, एक तो W इंटू H को भी क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। फिर मैं एक और शेप बना देता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, इसके सामने ये एक रेक्टेंगल है, सामने रेक्टेंगल नजर आ रही है कि नहीं आ रही भाई? क्या इसी जैसी रेक्टेंगल एक पीछे नहीं, इसी जैसी रेक्टेंगल एक वो पीछे भी तो है या नहीं है भाई? तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, एक एरिया है नीचे, एक एरिया है ऊपर, एक एरिया है उधर, एक एरिया है उधर, एक एरिया है सामने, एक एरिया। ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। ये कमरा ओवरऑल क्या है? कमरे की ओवरऑल शेप क्या है? क्यूबॉइड है। इसका नीचे क्या है? एक रेक्टेंगल ही है तो एक रेक्टेंगल ऊपर है, एक रेक्टेंगल ही है तो एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल उधर है तो एक रेक्टेंगल। बल्कि और आसान एग्जांपल करते हैं, अपनी कॉपी दीजिए जनाब। यू नो वैसे तो कॉपी का बड़ा बुरा हाल है भाई, ये लीजिए जनाब, कोई ऐसी कॉपी दीजिए जो थोड़ी, जी जनाब, ये भी तो क्यूबॉइड है ना, ये नहीं? एक इसका टॉप पे रेक्टेंगल है, एक इसका ये रेक्टेंगल है। कितने हो गए रेक्टेंगल्स? 2। अच्छा, एक इसका ये वाला रेक्टेंगल है और एक इसका ये वाला रेक्टेंगल है। कितने हो गए? 2 ये वाले। फिर एक इसका ये वाला रेक्टेंगल है, और अगर यहां स्पाइरल ना होता, अगर यहां स्पाइरल तो ये भी क्या था? ये भी रेक्टेंगल होता। तो इसके कितने सरफेस हैं? ऊपर नीचे, इधर इधर और इधर इधर। कितने होगा भाई? 6। तो वो 6 ही समझा रहा हूं, ठीक है या नहीं? अब उन 6 में मैंने क्या किया, मैंने कहा जो बेस पे है वो कितना है? प्लीज बताइए, जो बेस वाला तो कितना था? L इंटू W। अब मैंने कहा क्या करें जी, L इंटू W को 2 से मल्टीप्लाई करें, ओके, प्लस फिर साइडों पे क्या है? साइड पे क्या है? H इंटू W, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से करें। फिर सामने आमने सामने क्या है? इसकी लेंथ कितनी है जी? दिस इज L, व्हाट इज दिस? H। तो लेंथ इंटू H सामने भी है और लेंथ इंटू H पीछे भी है। तो लेंथ इंटू H क्या करो, उसको भी 2 टाइम्स करो। अब इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में क्या कॉमन है? 2। तो मैंने 2 को पकड़ के क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा? L इंटू W, H इंटू W, L इंटू H। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं अपने लिमिट से एक स्टेप आगे चला गया हूं कि क्या निकालना है भाई? सर जी, आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका सिर्फ क्या नहीं निकालना, इनका सिर्फ वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हम। हमारे मैथ्स में एक एक्स्ट्रा काम भी आता है, और वो क्या है एक्स्ट्रा काम? मैथ्स वाला कहता है भाई क्या निकालो? इन शेप्स का, 3 डायमेंशनल शेप्स का क्या निकालो? सरफेस एरिया भी निकालो। क्या निकालो? और मैंने आपके सामने इसका सरफेस एरिया भी निकाल दिया है। अब अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? किसको नहीं समझ आ रहा था हाथ खड़ा करें। लेफ्ट वाली साइड आप देखें तो ये एक प्लेन फिगर है, उस प्लेन फिगर के अंदर हाइट क्लास में बन रही है। हाइट उसका नाम है ना? नहीं, हाइट इन्वॉल्व नहीं हुई, उनकी डायमेंशंस का नाम है। इस डायमेंशन का नाम क्या है? नहीं, डायमेंशन का यहां से आता का नाम क्या है? L। इसका नाम क्या है? W। इसका नाम क्या है? तो मैं नाम तो नहीं चेंज कर सकता। जो मैंने एक दफा नाम रख दिया है उसी की बात हो रही है ना। उसी का ये कौन है? तो उसी का ये कौन है? तो मैं इसी शेप की इसको बात, तो नाम क्या रखूंगा? नाम तो मैं H ही रखूंगा। अब नाम तो एक शेप तो वही है, तो नाम तो नहीं चेंज कर सकता जी।
आते हैं तो सबर भी करें ना, सबर भी किसी चीज का नाम है। मैंने भी क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाया, उसका सवाल पूछिए। आगे वाली शेफ पे जाएंगे अभी। और किसी के पास कोई सवाल है तो पूछेंगे प्लीज बच्चों। नहीं, एक बंदा आप मुझे समझा दे कि मैंने क्या समझाया। वो तो जी आप समझाएं। जी समीर नाम है आपका, बेटा समझाइए। मतलब अगर सब बराबर हो तो उसको राइट प्रिज्म कहते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तो हाँ, या बेस एरिया में तो ठीक है, वॉल्यूम ऐसे निकाल। ये सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? नहीं, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है पहले बताओ। एरिया ऑफ ऑल साइड्स। तो हम पहले हर साइड का एरिया चेक करते हैं कि किस किस साइड का क्या क्या एरिया है। यहां पे बेस वाले का एरिया क्या है? बेस वाले का एरिया एल स्क्वायर। तो टॉप वाले का एरिया क्या है? इसके साइड वाले का एरिया क्या है? इसका भी एल स्क्वायर है। इसकी उस साइड पे जो एरिया उसका क्या है? एल स्क्वायर है। इसकी जो बैक पर स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या है? तो सामने होगा उसका क्या है? तो इसके सारों का एरिया क्या है? एल स्क्वायर। कितने हैं ये? 6, तो 6 एल स्क्वायर। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 एल स्क्वायर। एनी इश्यूज विद दिस? नो। इस वाले का मुझे बताओ अब सरफेस एरिया क्या है। पहले इसको देख लो सर। इसकी बेस पर क्या है? क्या उसका एरिया? एल इंटू डब्ल्यू। तो उस जैसा एक है कि उस जैसे दो हैं? तो एल इंटू डब्ल्यू इंटू 2। ये आ गई बात। फिर साइड पर क्या है? उसका एरिया क्या है? नहीं, उसकी इस वक्त नाम क्या है उसका? एच इंटू डब्ल्यू। तो उस जैसे कितने हैं? तो एच इंटू डब्ल्यू इंटू 2। फिर इसके फ्रंट और बैक पे क्या है? फ्रंट पे क्या है? रेक्टेंगल है, उसके एरिया क्या है? एल इंटू एच। तो उस जैसे भी कितने? तो एल इंटू एच इंटू 2। तो ये क्या बन गया? ये उसका फॉर्मूला बन गया कि 2 को कॉमन ले लीजिए। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं आपको बात समझा चुका हूं। अब क्या रह गया? आखिरी एक एग्जांपल रह गई है। आखिरी एग्जांपल क्या रह गया? वो कोने में जो लगी है, क्या लगा भाई? उसका आपको मैंने क्या समझाया बेटा? पिछले पेज पे जाओ ना, पिछले पेज पे जाओ। उसका मैंने आपको क्या समझाना रह गया जी? नाम इसका क्या है? सर्कुलर, नहीं कुछ और भी कहते हैं वैसे। हाँ जी, इस सर्कुलर प्रिज्म के लिए एक और नाम भी होता है। क्या बच्चों? इसको साइलेंडर नहीं, सिलेंडर। ठीक है, इसको सिलेंडर कहते हैं। अब ये सिलेंडर क्यों कहते हैं? कहते हैं जी, नाम है उसका। है जी। मैं तो इसको क्या बोल रहा हूं? राइट प्रिज्म। क्या बोल रहा हूं? क्यों सर? जो इसके बेस पर है वही इसके टॉप पर है, वही इसके क्रॉस सेक्शन पर है। ओके, तो लेकिन अब उसकी बेस कैसी है? अगर राइट प्रिज्म की बेस पर स्क्वायर हो उसको क्या कहते हैं? क्यूब। अगर राइट प्रिज्म की बेस पर क्या हो? रेक्टेंगल, उसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। अगर राइट प्रिज्म की बेस पर क्या हो? सर्कल, उसको क्या कहते हैं? सिलेंडर। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब रह क्या गया है? वॉल्यूम तो मैंने निकाल दिया है बेस एरिया इंटू हाइट करके। क्या करके? बेस एरिया इंटू हाइट करके इसका वॉल्यूम तो मैंने निकाल दिया है। इसका आप में से जो भी कोई मुझे सरफेस एरिया अगर समझाना चाहता है, इसका मुझे क्या समझाना है जी? आपने मुझे इसका सरफेस एरिया समझाना है। अगर आपने मुझे इसका सरफेस एरिया समझा दिया तो जनाब साहब मैं आपकी ढेर सारी तारीफ करूंगा। जी जी पुत्र, वो कोशिश करना चाहती हैं। करें, ट्राई करें। कौन कौन से? टॉप पे क्या है और बॉटम पे क्या है? सर्कल है। स्क्वायर है इनटू क्या? आपने कहा एक ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो गया। एक ये सर्कल है, भी कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। बस इतना हो गया। अब सिर्फ इसकी बेस पे सर्कल और टॉप पे सर्कल है, इसका और कुछ भी नहीं है जी। इसका ना यूं करके कुछ, इसका कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। क्या है जनाब साहब? बस आप सबर, आप रिलैक्स, आप इजी हो जाए। क्या है जनाब साहब? मैं इसको कहां से बनाएंगे? इसको ऐसे बनाते हैं। हेलो जी, बुनियादी तौर पर वैसे तो ये अंदर से हॉलो है, मैं हॉलो वाले की बात
नहीं कर रहा, लेकिन दो चीजें तो आपको समझ आ गई हैं। कौन सी चीजें समझ आ गई? सर बेस का एरिया तो समझ आ गया, टॉप का एरिया भी समझ आ गया। बेस के एरिया का क्या वैल्यू है? पाई आर स्क्वायर। टॉप वाले की कितनी है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे आप? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। बस। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या करेंगे? ये भी तो है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझाना है जी। नहीं समझ आया? क्यों? मुझे तो इसका तो सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्यों? नो आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आ रहा। कौन रेक्टेंगल है? ये कैसे, कहां से? तो कर्व्ड है। कर्व करके गोल हो गया तो काट के क्या करूं? क्या ये? अब आपकी बारी खत्म होगी। ठीक, दोबारा समझाइए, सही समझा रहे हैं। वो कहते हैं सर असल में ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, गौर से सुनो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं सर इस कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर आप यहां से कट लगाएं, कट लगा के क्या करें? खोलूं? क्या ये? कहते हैं सर ये तो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं? उनकी दोनों डायमेंशंस को। अब ये डायमेंशन क्या थी? दोबारा देखते हैं, ये वाली डायमेंशन क्या थी? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, ये जो वर्टिकल डायमेंशन है वो क्या है भाई? हाइट। बच्चों आज की अगर आपको बात समझ, ये वाली बात समझ आ गई ना, तो आप ओ लेवल के बड़े पूरे बच्चे हैं, आपको आगे पूरा साल सब समझ आ जाएगा। 2 मिनट का ध्यान देना है, मैं बहुत कुछ समझा चुका हूं। ये मेरी आखिरी एग्जांपल है अभी इस लेक्चर की, मैं इसके बाद 5 मिनट की ब्रेक भी दे दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी मुझे 5 मिनट का फोकस चाहिए आप सबके साथ। इसका बेस एरिया समझना बहुत आसान है, दैट इज सर्कल। टॉप एरिया समझना बहुत आसान है, दैट इज सर्कल। अक्सर बच्चों को ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया समझ नहीं आता। एक बच्चे ने मुझे मशवरा दिया, कहता है सर इसको काट दें। वो पहले ही कटा हो रहा, कहता है काटें। काट दिए, काटेंगे तो खोलेंगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? अब मुझे तो रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, वो क्या होता है? दिस डायमेंशन इनटू दिस डायमेंशन। ओके, आपसे सवाल मेरा सिर्फ इतना है, आपसे सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जब मैंने इस सिलेंडर को यूं करके खोला है और ये रेक्टेंगल, तो ये डायमेंशन कितनी है? ये हाइट के बराबर है। डन हो गया। जो ये डायमेंशन है ये कितनी है? किस चीज की लेंथ? हाँ बोला है बेटा, क्या बोला जी? कहता सर ये जो सर्कल का क्या था? सर्कमफेरेंस था, वो असल में खुलकर क्या हो गया है? वो असल में खुलकर रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, मतलब लेंथ या विड्थ जो भी बन रही है। बात समझ आई कि नहीं आई? पता मैं क्या कह रहा हूं? सुनिएगा जरा गौर से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज करो ये ना, ये पता क्या है? सपोज करो ये कोई कोक का टिन है जी। क्या है ये? कोक का टिन है। अगर मैं कोक शोक सारी पहले पी गया हूं, तो पीने के बाद इसका ढक्कन यहां से काटूंगा तो क्या निकलेगा? सर्कल निकलेगा, ठीक है? फिर अगर मैं दरमियान से कट लगा के खोलूंगा तो क्या निकलेगा? ये जो मैंने दरमियान से कट लगा के खोला क्या निकलेगा जी? हाँ, रेक्टेंगल निकलेगा। फिर नीचे बेस का भी ढक्कन खोल दूंगा तो क्या निकलेगा? उधर भी सर्कल निकलेगा। आपने कहा सर एक इसमें सर्कल है, मुझे कोई डाउट नहीं है, पाई आर स्क्वायर। फिर आपने कहा सर नीचे बेस पे भी सर्कल है, मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं है, पाई आर स्क्वायर। दरमियान का जो कर्व वाला सर्कल है, अगर आप उसको यूं कर, वैसे होता ना वो, आप उसको अगर कट लगा के यूं करके खोलें तो उसका जो पेप्सी का या कोक का या किसी भी ड्रिंक का जो टिन है, टिन को खोलेंगे तो पूरी क्या शीट बन जाएगी? शीट बनेगी कि नहीं बनेगी? किस शेप की? रेक्टेंगल की। उस रेक्टेंगल की ये वाली डायमेंशन कितनी होगी? h। बस ये बताइए यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? इसमें किसी को मसला है? हाँ जी, ये समझ आ गया? किसको समझ आ गया? समझाओ भाई। क्या कर दिए? नहीं ये तो ठीक है, ये तो पाई आर स्क्वायर है। ढक्कन खोला तो पाई आर स्क्वायर आ गया, नीचे से भी खोला पाई आर स्क्वायर आ गया। मुझे सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये 2 पाई आर क्यों है?
पाई आर स्क्वायर, ऊपर का ढक्कन आपने कहा पाई आर स्क्वायर, नीचे की बेस आपने कहा पाई आर स्क्वायर। ये जो मैंने इसको खोल के रेक्टेंगल बनाया है, इसकी ये चीज 2 पाई आर है, मुझे इसका समझाइए जी। एक सेकंड, उसी से बात करनी मैंने, ये 2 पाई आर क्यों है? इसका मतलब आपको समझ नहीं आया जी, आप बताएंगे। इट इज द, आप कैसे साबित करेंगे कि सर्कमफेरेंस है? नहीं, फॉर्मूला तो सर्कमफेरेंस का है, लेकिन आप इस लेंथ को 2 मतलब सर्कमफेरेंस के बराबर क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं सर अगर आप एक काम करें ना, आपका जो ये यूं आपने खोल दिया ना, इसको पकड़ के दोबारा गोल गोल लपेट दें, इसी को, उसी शीट को दोबारा अगर आपने गोल गोल लपेट दिया तो क्या बन जाएगा? बच्चों क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। उस सिलेंडर का ये कौन है? इसकी लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। प्लीज इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इस सिलेंडर को यूं करके खोल देता हूं तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। अगर मैं इस रेक्टेंगल को यूं करके बंद कर देता हूं तो क्या बनता है? सिलेंडर। तो इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या वो इस रेक्टेंगल के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? अच्छा, तो अब इस रेक्टेंगल में जो ये वाली डायमेंशन है वो किसके बराबर है? हाइट। उसमें कोई इशू है? नहीं। उसकी जो ये वाली डायमेंशन है, ये वाली, ये असल में किसके बराबर है? ये जो सर्कल था ना गोल गोल, उस गोल गोल की लेंथ कितनी थी? उस गोल गोल की लेंथ होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? वो गोल गोल क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। तो उस गोल गोल को मैंने कांटा लगाकर क्या कर दिया था? सीधा कर दिया था। तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया ना। तो उसकी जो ये वाली डायमेंशन थी, ये किसके बराबर आ गई? प्लीज नहीं, किसके बराबर? सर ये 2 पाई आर के बराबर आ गई। एक बंदा जरा मुझे और कोशिश कर लें कुछ समझाने की। वो एंड पे गर्ल्स में से हादिया एहसन, आप समझाओ कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले मुझे मेरे टॉपिक का नाम बताओ। मैं स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछूंगा, जवाब देते जाना। मैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। वैसे तो मेरा काम है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम समझाना। क्या समझाना? लेकिन मैं भी समझा क्या रहा हूं? सरफेस एरिया। जब मैं सरफेस एरिया समझाता हूं तो सरफेस एरिया का वैसे मीनिंग क्या है? कि सरफेस एरिया जब निकालना है तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस। अब अगर मैंने एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस निकालना है तो मैं इस वक्त कौन सी शेप पढ़ा रहा हूं? सिलेंडर। सिलेंडर में आपको मतलब सिलेंडर की डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? सिलेंडर की डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? ओ यस, ओ यस, ओ ग्रेट, ओ वाओ, ओके ग्रेट हो गया जी। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिलेंडर, राइट? है कि नहीं भाई? इसमें किसी को मसला है? अच्छा, अब अगर ये सिलेंडर है, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? इसका एरिया क्या है? इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल मैंने, खुलता है? अगर मैंने इसका ये फ्लिप ऊपर कर दिया तो इसका क्या आ गया? ये सर्कल आ गया। ये कौन सा सर्कल है? दिस वन। व्हाट इज दिस एरिया? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां से भी खुलता तो मैं इसको भी काट कर क्या कर देता? बाहर निकालता तो क्या आता? एक और पाई आर स्क्वायर। ओके, काश के थोड़ा और खुलता। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? कौन सा एरिया रह गया? दिस वन है जी। अगर वो भाई मुझे इजाजत दें इसको यहां से उधेड़ने की, है जी, नहीं उधेड़ता, ठीक है, उधेड़ना इतना आसान है भी नहीं। अगर मैं इसको यहां से, जैसे ये जो यहां धागा लगा हुआ है, इसको अगर काट दिया जाता, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इसको जब मैं खोलता तो क्या चीज बनती है? अगर मैं इसको यूं खोल देता यूं करके तो क्या बनता? ये रेक्टेंगल बनता। क्या बनता बच्चों? और जब इसको यूं खोल के रेक्टेंगल बनाता तो रेक्टेंगल का एरिया, मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू क्या? रेक्टेंगल का एरिया। किसके एरिया जी? रेक्टेंगल के एरिया। अब वो रेक्टेंगल के लिए तो 2 चीजें मल्टीप्लाई करनी होती हैं। कौन सी 2 चीजें? जैसे इधर L इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना था, इधर W इंटू H मल्टीप्लाई करना था,
इधर L इंटू एच मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करना है, एक तो h आ गया, यूं करके खोलो तो रेक्टेंगल है, ये डायमेंशन निकालनी है। इस डायमेंशन का यहां से लेकर यहां तक लेंथ किस चीज के बराबर है, इसको अगर पकड़ के दोबारा गोल कर दिया तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, सर्कल का क्या बन जाएगी जी, सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो हमने इस लेंथ को क्या कहा है, 2πr कहा है। क्या कहा है जी, 2πr कहा है। अब अगर ये 2πr है तो मुझे लगता है कि आपके पास इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। खैर मैं क्या करना चाहता था, मैं अगर इसको यूं 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 करके खोल देता, और इसको मैं नहीं पूरा तो नहीं खुलता, यहां से भी अगर खुल जाता तो ये शीट खुलती तो क्या बन जाती, रेक्टेंगल बन जाती। रेक्टेंगल की एक डायमेंशन क्या होती, इसको नहीं खोलते। मेरे पास बड़ी आसान एग्जांपल थी, ये लीजिए, ये भी वही शेप है ना, दिखाओ यार, बंद करो उसको। ये लो जी, व्हाट इज दिस शेप, किसी को डाउट है इस बात से? मैंने इसको यहां से क्या करना है, काटने के बाद अगर मैं उसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, रेक्टेंगल ही बनेगा ना। उस रेक्टेंगल की जो ये वाली लेंथ है वो असल में कौन है, वो असल में इस सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस है। यही लेंथ खुलेगी ना, ये लो, तो सर्कमफेरेंस खुलकर क्या बन गया, रेक्टेंगल की लेंथ बन गया। रेक्टेंगल की तो लेंथ कितनी है, ये 2π। रेक्टेंगल के केस में इसको लेंथ बोलो, सर्कल के केस में इसको सर्कमफेरेंस बोलो। याद आ रहा है, लेंथ को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर के लिए एक और लफ्ज भी क्या है, तो यू नो लेंथ के लिए लफ्ज पेरीमीटर भी है, लेंथ की लफ्ज सर्कमफेरेंस भी है, ठीक है। सो आई थिंक उसका सर्कमफेरेंस 2πr है। अब बताइए इस शेप का एरिया क्या है, 2πr इंटू h। तो अब सवाल ये है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक ये वाला πr स्क्वायर और एक क्या हो गया 2πr स्क्वायर। ये कौन आ गया, ये वाला और ये वाला, प्लस क्या 2πr h। ये अगर फॉर्मूला आपको समझ आ जाता है तो मुझे लगता है कि सर अली की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, हैं जी। तो वो मुझसे बड़ा खुश होंगे, कहेंगे सर जी ये भी खींच दिया है तो पीछे रह क्या गया। मैं कहूंगा जी मेंसुरेशन 80-90% मैंने खत्म कर दी है, ठीक है जी। सो बुनियादी तौर पर ये फॉर्मूला है जो बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आता। ये कहां से आया, 2πr स्क्वायर कहां से आया, 2 सर्कल्स, एक ऊपर वाला और एक टॉप एरिया, एक बेस एरिया। ये कहां से आया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे निकाला, खोल दिया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की एक डायमेंशन h हो गई, दूसरी डायमेंशन 2πr हो गई। तो लेंथ इंटू विड्थ करना था, 2πr इंटू h कर दिया। किसी को मसला है इस बात से, 2πr h बन गया। दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, अब अगर आप कहते हैं सर थोड़ी अलजेब्रा अप्लाई करें, व्हाट इज अलजेब्रा, क्या कॉमन है 2, और क्या कॉमन है पाई, और क्या कॉमन है r, पीछे क्या बचेगा r प्लस h। अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी भाई, मुझे कोई एतराज नहीं, ये याद कर लें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्या समझाना चाहता हूं, आई थिंक मैं जो भी समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। आपके पास अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, आपके पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये ड्राइंग में बनाऊं किधर, मत बनाएं भाई, दिमाग में बनाएं। अगर वहां पे जगह नहीं है तो ड्राइंग ना बनाएं। हाँ, मैंने उसको ओपन कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने जब उसकी इसके सिलेंडर को ओपन कर दिया, क्या कर दिया, जब मैंने सिलेंडर को ओपन कर दिया, एक टॉप का सर्कल बना, एक बॉटम बना। फिजिक्स में आपको लगता है ये मैथ्स है, मुझे लगता है ये फिजिक्स है, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की, ठीक है। ये एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है,
मुझे या तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देना चाहिए था, मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ बीमारियां हैं। मैं एक दफा कोई बात स्टार्ट कर लूं तो जब तक वो सही तरह मुकम्मल ना हो, ना मुझे चैन आता है ना मुझे सुकून आता है। तो अब वो मैथ्स में जाना पड़ेगा या मुझे बायो में जाना पड़ेगा, मुझे अपना सब्जेक्ट समझाते हुए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़े मैं तो पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स ही समझे उसको, ठीक है। बहरहाल और किसी के पास अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे।